हेलो दोस्तों। इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरव्यू क्वेश्चन का जो काफ़ी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन है, ग्रुप एनाग्राम। तो दोस्तों, इससे पहले हमने डिस्कस किया था एनाग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अब अभी हमें इसमें क्या करना है कि हमें एनाग्राम्स जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको एक एरे का वर्ड्स दिए गए, इनको आपको ग्रुप टुगेदर करना है और एज अ एरे रिटर्न कर देना है। आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये 49 क्वेश्चन है लीड कोड का। तो चलते हैं दोस्तों एडिटर में। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि एनाग्राम्स होते क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो एनाग्राम वर्ड हमने आपको बताया था, जैसे लेट सपोज ई ए टी है। अगर हम इसको इससे कंपेयर करें, टी क्या ये एनाग्राम है, हम बोल सकते हैं यस, बिकॉज सबसे पहला इसमें होता है कि इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम होनी चाहिए। ठीक। दूसरा, इनको रीअरेंज करेंगे तो सेम वर्ड इसमें बनेगा। ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो सेम वर्ड भी बन सकता है, अदरवाइज आपका रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। तो सबसे पहले वर्ड जो होने चाहिए, आपकी लेंथ उनकी इक्वल होनी चाहिए। तो हमने ऑलरेडी पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है दोस्तों, तो अब से पहले आप समझ गए होंगे। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो दो वर्ड्स एनाग्राम कब होते हैं, जब उन पे हर लेटर का काउंट सेम हो। ठीक। जैसे अगर मैं आपको देखूं, रिवाइज करा देता हूँ, ई ए टी अगर हम करते हैं यहाँ पर, एक हम हैश मैप अगर लेते हैं, अगर उसको हम चेक करते हैं, देखो ये कितने बार आया है। ये आपका आया एक बार, ए आया एक बार, टी भी आया एक बार। सेम अगर हम इसमें टी ले लेते हैं, तो अगर हम देखेंगे टी, टी हो गया अब ई और ए। तो इसमें अगर देखते हैं कितने बार क्या है, तो टी भी हमारा सिंपल एक बार आ रहा है, ई भी हमारा एक बार आ रहा है, ए भी हमारा एक बार आ रहा है। तो दोनों की फ्रीक्वेंसी भी मैच कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि ये वर्ड एनाग्राम है। ठीक है दोस्तों। बस अब हमें क्या करना है, जो हमारे सेम फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स हैं उनको हमको बस एक सेम ग्रुप में डाल देना है। यही तो हमारी प्रॉब्लम कह रही थी ना, कि आपको करना क्या है, जितने भी हमारे एनाग्राम्स हैं उनको आप एक ग्रुप में कर दीजिए, तभी इस क्वेश्चन का नाम है ग्रुप एनाग्राम। तो ठीक है दोस्तों, तो हम समझ गए। अब इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, इसका अप्रोच हम देख लेते हैं। तो सिंपल सा हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम सॉर्टिंग का अप्रोच इसमें नहीं यूज़ करेंगे। हम एक कर सकते हैं कि हम वर्ड्स को सॉर्ट कर दें, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम निकल आएगी तो हम उसको ग्रुप में पुश कर देंगे। बट दोस्तों, हमको क्या करना है, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है इसका, है ना। ठीक है, तो हमें करना है क्या है, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लॉगिंग सॉर्टिंग परफॉर्म करते हैं तो हमारा के लॉग के में चला जाएगा लॉग, क्योंकि सॉर्टिंग अभी लॉग एन में हमारी परफॉर्म होती है। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ जाएगी। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हो जाएगी आपकी ओ ऑफ एन इंटू लॉग के, जो हमें जो ऑप्टिमल अभी अप्रोच नहीं है। तो अब इसका ऑप्टिमल अप्रोच क्या हो सकता है, क्या हम इसको इससे बेटर कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इस सीरीज में फ्रीक्वेंसी काउंटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है। इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक एरे एरे बना देंगे। इसमें एरे बना देंगे हम साइज का, कितने साइज का, 26 का। 26 का क्यों, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स कितने होते हैं, 26। ठीक है, अब हम इसको एरे क्यों बना रहे हैं इसको 26 का, तो हम इसलिए बना रहे हैं इसको एरे 26 का, क्योंकि हमारी जितनी भी ए टू जी वैल्यूज आने वाली है वो हम उसे हमेशा 1 2 3 से 26 तक ही जाएगी, उससे ज़्यादा वो जा नहीं सकती। ठीक है, अब हाँ, स्टेप टू में क्या करेंगे, स्टेप टू में हर लेटर के काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। जो भी हमारा लेटर का मिलेगा उसके हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हम एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ऑल्सो यूज करने वाले हैं हैश मैप। क्या यूज करने वाले हैं, हैश मैप, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंटिंग वाली प्रॉब्लम्स में हम लोग हमेशा हैश मैप वगैरह यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, की बना लेंगे और उस की के वैल्यूज को हम काउंट करते रहेंगे कि ए कितना आया, सॉरी सॉरी दोस्तों, A1 आया, बी कितना है। तो ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक हैश मैप में स्टोर करते रहेंगे की वैल्यू पेयर में। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इस थर्ड स्टेप में एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे और हमारा एक हैश मैप का की बन जाएगा। ठीक, अब उस हैश मैप की को हम क्या करेंगे, सेम की वाले वर्ड्स जितने होंगे उनको ही लिस्ट में ऐड कर देंगे। मतलब हम करने क्या वाले हैं, हम जैसे लेट सपोज एक हम की बना देंगे, हम उनका कुछ अस्काई वैल्यू निकाल देंगे, जैसे कि 1 से 26 तक कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 ऐसे करके। ठीक, ये हैश तो नहीं आएगा खैर। ऐसे करके हमारी वैल्यू आई, उसका हम क्या करेंगे, एरे बनाएंगे और एरे में उन सेम वैल्यूज को, लेट्स एग्जांपल से दे रहा हूँ मैं, ये पुश कर देंगे। पुश करते जाएंगे तो हमको उसका एरे मिल जाएगा उस की का। की तो हमारे साथ हमारी सेम रहेगी, क्योंकि अल्फाबेट के हर एक वर्ड का सेम ही हमें स्काई वैल्यू मिलने वाली है, कैरेक्टर कोड हमेशा सेम ही मिलने वाला है। तो हम ये स्ट्रिंग जो बनाने वाले हैं, की जो बनाने वाले हैं, उसकी मैचिंग के बनाएंगे। तो ये अगर ई ए टी बना है तो हमेशा हमारा टी ई ए की भी सेम की ही होने वाली है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस की के में एक एरे बना देंगे हैश मैप में और उसमें वैल्यूज को पुश कर देंगे।
ठीक है। और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लास्ट में हम इसको एरे बना के पुश करेंगे, रिटर्न कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये तो की वैल्यू पेयर में आता है, बट हमको एक्चुअल में क्या करना है, हमको तो एरे रिटर्न करना है ना आउटपुट में, ऐसा एरे रिटर्न करना है, तो हम इसको एरे में रिटर्न कर देंगे। तो दोस्तों इसका इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है सिंपल सा ओ ओ एन का एन इंटू के। क्यों? एन क्या है, वर्ड्स है, के क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी है, मतलब उनके कितने वर्ड्स हैं, मैक्सिमम 26 से तो हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट अगर आप डालोगे मैक्सिमम के 26 से तो आएंगे। ठीक है, इनटू के। तो हम इसको ओ एंड के में हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हर कैरेक्टर को कम से कम एक बार तो देखना ही पड़ेगा ना, पूरी वर्ड जो आएगा हम उस कैरेक्टर को एक ना एक बार जरूर देखना ही पड़ेगा हमको, तो इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं ओ ऑफ एन के में। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अब इसके कोड में, कैसे इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम एडिटर में और शुरू करते हैं कोडिंग। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि हम इसमें क्या यूज़ करने वाले हैं, फिर हम इसमें यूज़ करने वाले हैं मैप, हैश मैप। तो आपको पता ही है जावास्क्रिप्ट में मैप कैसे बनाते हैं, हमने पिछली वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, बट काफ़ी सिंपल है, हमने एक मैप बना दिया। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम सिंपल से क्या करने लूप चलाएंगे। ठीक है। अब लूप किस पे चलेगा, हमारा जो हमारा स्ट्रिंग हमारी आई है इसके वर्ड पे चलाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फॉर लेट वर्ड ऑफ स्ट्रिंग्स। ठीक। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने सेकंड स्टेप क्या बोला था, स्टेप टू हमने बोला था कि हम बनाएंगे यहाँ पर एक एरे, किसकी लेंथ कितनी रहने वाली है, 26, क्योंकि हमारे अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है। तो सिंपल से हम बना देंगे यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एक एरे। एरे कैसे बनाते हैं आपको पता ही होगा, एरे डॉट हम कितने लेंथ का बनाना है हमको, 26। अब इनिशियली हम इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं 0, 0 का हमारा एक एरे बन जाएगा। ठीक है। होपफुली सब कुछ मैंने सही लिखा होगा। यस, ये एरे डॉट, सॉरी डॉट नहीं आएगा यहाँ पर, एरे 26 का बन जाएगा। ठीक। अब हमारा स्टेप क्या था, अब हम क्या करेंगे, हमने वर्ड को हम काउंट करना शुरू करेंगे, वर्ड का जो कैरेक्टर है उस पर हम शुरू करेंगे काउंट करना। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, फॉर लेट कैर ऑफ वर्ड। ठीक है। अब इस वर्ड पे हम इसमें लूप चलाएंगे, क्योंकि इसी वर्ड जितने कितने होंगे, जितनी भी उनकी लेंथ होगी उतने पे हम उतने तक हम इसको जाएंगे। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है यहाँ पर हमारी, ये आ रही है कि हम एक रूल लिखने वाले हैं, लॉजिक। हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे, सॉरी इसको ध्यान से देखिएगा, हमारे फ्रीक्वेंसी के अंदर हमने क्या कहा, हमने क्या की बनाएंगे, राइट। हम पहले क्या चेक करेंगे कि अगर जो हमारा कैरेक्टर आया इसका कैर कोड निकाल देंगे, कैर कोड एट किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे आएगा, है ना। क्योंकि क्या होगा कि जब ये हमारा लूप स्टार्ट होगा तो हमारी पहली वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से ई आएगी। तो ई पर हम क्या करेंगे, पहले हम उसका कोड निकाल देंगे। ठीक। अब उसे हम -97 कर रहे हैं, अब ये क्यों कर रहे हैं आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में, बट इसका मैं आपको सोल्यूशन अभी जब हम कोड को ड्राई रन करेंगे तो आपको बताऊंगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है। ये हमारा स्टेप 2 हो गया था। अब हमारा स्टेप 3 क्या था, कि स्टेप 3 में हम इसमें करने वाले हैं की बनाने वाले हैं, क्योंकि हमें एट द एंड हैश मैप में क्या चाहिए, की वैल्यू पेयर चाहिए। तो की बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, जो हमारी की है उसको हम, जो हमारी फ्रीक्वेंसी बना ना, जो हमारा फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। मतलब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम ये यूज करते हैं ना, ज्वाइन। ठीक है। अब हमें क्या एक सेपरेटर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं देता हूँ सेपरेटर हैश। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो सिंपल ऐसा हो जाएगा 001, हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हमारी की थी, क्या मतलब क्या हमारा वर्ड की एक्चुअल वैल्यू आई है। तो हम सिंपल उसको बना देंगे, तो ये मे बी ऐसा हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारा सेपरेटर से पता चल जाएगा कि ये एक की है, ये एक की है। ठीक है, एक वर्ड है, सॉरी। अब दोस्तों स्टेप 4 क्या था हमारा, स्टेप 4 हम क्या करेंगे, हम इस जो हमने मैप बनाया था, सॉरी, इसमें हम चेक करेंगे कि क्या हमारी की एग्जिस्ट करती है। रिमेंबर हमने बताया था कि अगर सेम की वालों को हम, सेम फ्रीक्वेंसी की वाले को हम उस वर्ड को उसके एरे में पुश कर देंगे, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, ग्रुप करना है ना उन सबको टुगेदर। ठीक है। तो अब हमने क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सिंपल, इफ नॉट मैप डॉट, कैसे पता करते हैं कि की है नहीं है, हैश हैश की, मतलब क्या ये की जो हमने बनाई है यहाँ पर ऊपर, क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करती है।
अगर वो फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हम क्या कर देंगे, मैप के अंदर हम सेट कर देंगे, की सेट कर देंगे, उसकी इनिशियल वैल्यू हमें क्या देना है, एक एम्प्टी एरे पास कर देंगे। एम्प्टी एरे क्यों, क्योंकि हमें ग्रुप टुगेदर करना है सारे एनाग्राम्स वर्ड्स को, है ना। ठीक है, ये सब हम कर देंगे। और ऐसा कुछ नहीं नहीं मिलता है, हमको वैल्यू मिलती है तो हम सिंपल क्या कर देंगे, मैप से गेट करेंगे उसकी कीज को और पुश कर देंगे क्या, वर्ड की आएगा, सॉरी। ठीक है, समझ में ये लाइन क्या किया। तो हमने मैप से क्या किया, उसकी की निकाली, की हमारी क्या निकलेगी, एरे की फॉर्म में निकलेगी, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं इनिशियली हम की को ऐसी तो बना रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल सा हम एक ये लॉजिक बना रहे हैं, मैं इसको कमेंट करता हूँ। हम इसके अंदर क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि एक की बनेगी हमारी और उसके अंदर हमारा एरे बनेगा, ये हमारी की टू बनेगी और उसके अंदर हमारा एरे बनेगा। तो बस सिंपल सा हमने क्या किया कि इनिशियली हम एरे को ब्लैंक सेट कर रहे हैं, फिर हम क्या कह रहे हैं कि अगर ऐसा ये सब कंडीशन पास होकर आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि की के अंदर हम क्या गेट कर दे रहे हैं, की को, मान लो हमने इसको की को गेट कर दिया और उसके अंदर पुश कर दिया हमने वर्ड को। लेट सपोज पहला वर्ड हमारा क्या आया था, ईट आया था, तो हमारा यहाँ पर क्या चला जाएगा, ईट चला जाएगा ऐसे फर्स्ट इसके अंदर, ऐसे इसके अंदर ग्रुप करते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल लॉजिक था यहाँ पर इसको परफॉर्म करने का। ठीक है, अब एट द एंड हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है ग्रुप ऑफ, मतलब एरे रिटर्न करना है और उसके अंदर मल्टीपल सब एरे हो सकते हैं। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रिटर्न कर देंगे एरे। अब हमें एरे किससे, क्योंकि देखो मैप तो हमारे हैश की, मैप क्या देता है हमको, मैप हमको की वैल्यू पे रिटर्न करता है, बस हमको क्या करना है, हमको रिटर्न करना है एरे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम एरे को रिटर्न करेंगे, किससे बनाना है हमको, फ्रॉम। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप एमडीएन में जाके चेक कर सकते हैं एरे की फॉर्म कैसे करते हैं। किससे बनाना है हमको, मैप से बनाना है, बट मैप के अंदर क्या मिलेगा, मैप की वैल्यूज से बनाना है हमको। ठीक है दोस्तों, आई आपको बात समझ में। तो सिंपल हम क्या कर रहे हैं, चलो दोबारा से कोड को देख लेते हैं। हमने क्या किया, स्टेप वन में हमने बनाया, सॉरी हमने सबसे पहले बनाया अपना हैश मैप, क्योंकि इसको हम फ्रीक्वेंसी काउंटर को हैश मैप के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। फिर हमने क्या किया, पहले स्टेप वन में हमने एक एरे बना दिया 26 का लेंथ का। क्यों, क्योंकि हमारे अल्फाबेट हमेशा 26 होने वाले हैं। अब आते हैं हम इस लाइन पे, हमें हमने क्या बोला था कि हमने जो ये लाइन यूज करी है यहाँ पर कि फॉर, इस पर हम क्या कर रहे हैं कि हमने जो भी हमारा कैरेक्टर आया, ठीक है, उस कैरेक्टर का हमने क्या किया, स्काई कोड निकाला, उस स्काई कोड निकाला। जैसे मान लो सबसे पहला हमारा ए बी सी आया, तो ए का हमारा कितना होता है, 97 होता है ना। तो हमने क्या किया, हमें क्योंकि 0 to 26 में 26 कैरेक्टर का ही हमारा एरे है, तो ऑब्वियसली हमें उसमें से उसकी जो -97 करेंगे तो हमें उसकी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ए होता है हमारा 97, तो हमारा ए की वैल्यू क्या होती है, हमारी जो स्मॉल ए की वैल्यू होती है वो 97 होती है। 97 में से 97 माइनस हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा ए की वैल्यू आ जाएगी 0। तो ऐसे ही हमारा क्या होगा, जो भी हमारा फर्स्ट कैरेक्टर जा रहा है, लेट्स सपोज ईट है, टी है, जो भी है, उस केस में ई ई हमारी क्या होती है, ई का मैं आपको वैल्यू बताऊं तो ई हमारी होती है 101, है ना। 10, अब इसमें से हम क्या करेंगे, -97 कर रहे हैं, तो हमारा कितना आ गया, तो हमारा 4 आ गया, है ना। और एरे हमारा कितना है, 0 से 25 तक ही जाएगा हमारा एरे, हमारा टोटल लेंथ उसकी 26 है। इसलिए हम इसको यहाँ पर -97 करके प्लस प्लस कर दे रहे हैं ताकि हमको वैल्यू उसकी मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा हमने क्या किया, यहाँ पर स्टेप थ्री में हमने की बना दी, की हमने बना दी, जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी का एरे बनाया उसको हमने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में और ज्वाइन कर दिया उसको हैश से। ठीक, स्टेप फोर में हमने कुछ नहीं किया, हमने मैप में हैश की डाल दी और सेट कर दिया उसकी वैल्यू को इनिशियली एरे, क्योंकि हमें सबको ग्रुप टुगेदर करना है तो हमको एरे चाहिए था, है ना। अब बस हम यहाँ चेक करेंगे, अगर मैप डॉट की को मिल रही है हमें, उसके अंदर पुश कर दो वर्ड। वर्ड हमारा क्या है, जो पहला हमारा लूप चला तो पहला वर्ड हमारा ईट आया, अगर ईट हमें उस फ्रिक्वेंसी के की में मिलता है तो उसको पुश कर दिया और हमने यहाँ से एरे रिटर्न कर दिया, क्योंकि मैप हमारा हमेशा की वैल्यू पेयर था। तो हमने क्या करा, उसकी मैप की वैल्यूज निकाली और उनको एरे बना के रिटर्न कर दिया। दोस्तों बस इतना सा हमारा यहाँ पर सॉल्व था, इसको चला के देख लेते हैं। नोट 14 हमारा क्वेश्चन है, कुछ इशू आया है, चेक कर लेते हैं। कोरेड इज नॉट अ फंक्शन, देख लेते हैं हमारा कहाँ पर दिक्कत आ गया है। कैर डॉट कोड एट, ठीक है, कैर डॉट कोड एट 97, लेट फ्रीक्वेंसी कैर डॉट कोड एट, ऐसे ही तो लिखते हैं शायद, क्योंकि जीरो, इसका जीरो इंडेक्स में, ओ सॉरी सॉरी, इसका सी जो है स्मॉल होता है। ये मुझे इंटेलिजेंस मुझे दे नहीं रहा था फंक्शन का नेम, शायद इसलिए गलत हुआ।
ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये आ गया सोल्यूशन ET8, ये देखिए 10 नेट बैट, ये हमारा सेम उसमें आ चुका है। तो दोस्तों ये थी प्रॉब्लम। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही इंटरव्यू लेवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और हम ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस में लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।